मैंने मैच देखा और फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आ गया थोड़ा सा। मुझे तो बड़े होकर क्रिकेटर बनना है, बट अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया तो मैं भी इसी लाइन में जाऊंगा। अच्छा। अभी तो सिर्फ मेरा मोटिव आईआईटी ही था। डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं, जैसे फ़ोन में अगर हम पढ़ाई की चीज़ भी देख रहे हो एकदम से हमारा मन करता है कि कुछ और देख लें। तो तुम्हें खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो तो हो ही नहीं सकता। डिस्ट्रैक्शन आएंगे तो उनसे फाइट करना आना चाहिए और बैलेंस बना के रखो। हर चीज़ में पार्ट लेना भी ज़रूरी है। सीबीएसई 12th टॉपर, चाहे सीबीएसई 10th टॉपर। कल एक नई अचीवमेंट हुई है जो नेवी में पहली फाइटर जेट महिला पायलट आस्था पूनिया। बहुत सारे कीर्तिमान। तो अब ये लड़का लड़की का कंपैरिजन मेरे हिसाब से जो है बेईमानी है कि हमारी बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं या हमारी बेटियां छोरों से कम है कि नहीं। अब बहुत हो गया, अब बेटियां ही आगे हैं और अब कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और कीर्तिमान जो है एक बेटी ने स्थापित किया है, हमारे साथ एक बेटी है, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। इस समय घरौंडा में हम हैं और आईआईटी में जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। आइए मिलवाते हैं उस बेटी से, हमारे साथ बैठी हुई है। सबसे पहले मैं इस बेटी को बधाई देना चाहूँगा, आशीर्वाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बेटे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संस्कृति है। मैंने अपना 11th एंड 12th पार्थ पब्लिक स्कूल से किया है जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे मेरे फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्कूल सब ने बहुत सपोर्ट एंड मोटिवेट किया है जी। और मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर टिंकेश सर, रोहित सर और सुनील सर, इन्होंने मेरे केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स के जो बेसिक्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग किए जिससे मुझे 12th के बोर्ड्स के लिए और जेई की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ही वो हेल्प मिली उनसे। ओके, तो मैंने बोला था ना बेटियों को अब कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इनसे वो सवाल पूछे ही नहीं है जिनके इन्होंने जवाब दे दिए पहले ही। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी पहले से ही आ चुकी है हमारे देश में। तो आईआईटी का आइडिया आपके मन में कैसे आया या पहले से ही आपने ये मन बना रखा था? जब मैंने नॉन मेडिकल ली थी 11th में तभी मैंने सोचा था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है और इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, हम सबको पता है वो तो। पहले से ही आपने सोच रखा था, मन बना रखा था? हाँ जी। तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था इस डिसीजन के साथ कि आपने पापा से, मम्मी से डिस्कशन किया होगा कि मुझे ये करना है, तो कितना सपोर्ट आपको मिला? तो हमारे घर से मतलब मेरे जो चाचा जी हैं वो प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उनके सपोर्ट से और पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट ही किया है। उनका भी पूरा वो था कि आईआईटी में जाना है। क्या बनना चाहती हैं आप इन फ्यूचर? ऐसा तो अभी मैंने सोचा नहीं है, बस अभी तो सिर्फ मेरा मोटिव आईआईटी ही था 12th तक। तो अच्छा, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे? हाँ वो हुआ है, वहाँ जाके सोचते हैं। हाँ। क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है वो जिन पे फोकस कर सके? डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन, तो वो बैलेंस करना पड़ता है सब कुछ। स्टडीज़ के साथ सब इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, मैं तो सब में पार्ट लेती थी इतने स्कूल में भी, बट वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि मोबाइल के साथ कुछ हेल्प मिलती है या मोबाइल से प्रॉब्लम होती है? मुझको तो दोनों ही चीज़ लगती है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं, जैसे फ़ोन में अगर हम पढ़ाई की चीज़ भी देख रहे हो एकदम से हमारा मन करता है कि कुछ और देख लें, है ना, कुछ रील्स वगैरह देख लें इंस्टाग्राम पे। हेल्प भी मिलती है, डिस्ट्रैक्शन भी है, तो वो तो आपके ऊपर ही, आप कितना बैलेंस कर रहे हो उस चीज़ को। नहीं, संस्कृति क्या कहती है कि दूरी बनाएं या उसका थोड़ा घना इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। दूरी बनाने में। तो आप फाइनल में क्या मैसेज देना चाहेंगी गर्ल्स को कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को समझाए अगर उनको सक्सेस पाना है और कैसे वो इन चीज़ों को फेस करें? बैलेंस बनाओ सबसे पहले तो, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि मतलब अगर तुम में खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो और अगर तुम में कॉन्फिडेंस होगा, अगर पेरेंट्स नहीं भी मान रहे तो मान ही जाएंगे। लड़की है, कल को क्या हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, इस मानसिकता से कैसे जो है लड़की फाइट कर सकती है? अपने पेरेंट्स को बताओ इस चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं, आगे वो क्या क्या कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कर सकती हैं। बिल्कुल, ट्रस्ट बिल्ड करना तो बहुत है ना। सर सबसे पहले आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम आप अपना बताइए। राजेश कुमार। राजेश जी सर। तो आपकी बेटी ने आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो कैसे
जो मैं बोल रहा था भाई, कैसे ये चीज़ मंजिल तय की और कैसे इसको पाया? देखिए, सबसे पहले तो 10th के बाद जब जैसे ये 11th में आया तो सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि मेडिकल नॉन मेडिकल, तो उसकी चॉइस पर सबसे पहले ध्यान दिया गया और उसने नॉन मेडिकल चुना। अब नॉन मेडिकल में सबसे बेसिकली ऑप्शन जेई के लिए रहता है, तो पहले से हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि जेई कराना है। फिर इसके बाद स्कूल के टीचर्स के सपोर्ट से, उसकी मेहनत से, और मेरा छोटा भाई है जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, उसने भी काफ़ी गाइडलाइन किया और अंततः परिणाम हमारे सामने है। बेटी का था डिसीजन या आपका डिसीजन था कि वो ये? ना, देखिए, पढ़ाई के बारे में हमने हमेशा, छोटे भाई भी थे जब वो पढ़ते थे तो बिल्कुल उनका खुद का सेल्फ डिसीजन ही रहता था, और ये बेटी का भी सेल्फ डिसीजन था कि मुझे नॉन मेडिकल ही लेना है। तो नॉन मेडिकल जैसे मेरी बिटिया ने भी लिया, मैंने भी उसको बोला बहुत हार्ड है, देख ले, मतलब एक तरह का प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है इसका, तो वो चीज़ आपके माइंड में भी आई होगी? ना, देखिए, कैसा आज के समय में क्या है कि किसी भी फील्ड में जाइए आप, चाहे आर्ट्स में, कॉमर्स में, या साइंस में, मैथ्स में, किसी में भी जाइए, बायोलॉजी में, कंपटीशन तो आपको हर जगह ही फेस करना ही पड़ेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आर्ट्स स्टूडेंट, कोई कहे कि आर्ट्स स्टूडेंट के लिए मेहनत नहीं है तो ये भी नहीं है, बिल्कुल, तो वो भी नहीं। मेहनत के बिना पढ़ाई किए आप कहीं भी अच्छा नहीं कर सकते, है ना? तो ये बस चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। भाई, जहाँ मेहनत ना हो, जहाँ कोशिश ना हो, तो उस मंजिल का कोई फायदा भी नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस दिन से रिजल्ट आया है अभी तक, आज की डेट तक बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और आज हम भी आ गए। बिल्कुल, आज आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो बेटी ने अच्छा नाम किया, हमारे लोगों का आगे बढ़ाया, सब एक खुशी की बात है। और एक मेंटिलिटी ये भी है कि बेटियां बोझ है, लोग पेट में बेटियों को मार देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप एज ए फादर? देखिए, क्या है कि बच्चे तो दो ही हो सकते हैं सर, बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, दोनों ही बेसिकली बराबर होते हैं, बस उन्हें सही गाइडलाइन, सही संस्कार की ज़रूरत होती है। बेटे बेटी सब बराबर है आज के समय में। तो बहुत बहुत बधाई, और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। पेरेंट्स के लिए बेटा बेटी होता भी नहीं है मेरे हिसाब से, किसी के लिए होता है तो मैं उनकी ये जो है छोटी सोच समझूंगा। माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं, वो बेटा है चाहे बेटी है, और बेटी ऐसी है तो फिर तो क्या कहने। तो अब मैं मदर को बोलूँगा कि वो भी आए, और एक बेटी का और एक माँ का जो ये रिश्ता है वो अलग ही होता है, और माँ जितना बेटी को समझती है इतना शायद ही दुनिया में कोई समझता होगा। तो मैं भी आपको, सबसे पहले मैं आपको भी बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। तो शुभ नाम आप भी अपना बता दीजिए। जी सर, जी, मृदुला। मृदुला एज ए मदर, एग्जाम भले ही बेटी ने दिया है तो, लेकिन मम्मी को भी साथ में मेरे हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। उसके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना वो स्ट्रेस ले रही है, क्या दिक्कत है, मदर ही समझ सकती है। तो आपने कितनी मेहनत उसके साथ की है? सर काफ़ी की है, जो मेरी जिम्मेदारी थी सर मैंने निभाई, लेकिन सर पढ़ना तो बच्चे को ही है। उसने अपना वो किया, उसने काफ़ी मेहनत की है, मैंने भी ध्यान दिया कि वो पढ़ रही है, क्या कर रही है सर। तो आपने फुल सपोर्ट बेटी को जी सर, दिया। काफ़ी। तो जो मम्मियाँ चाहती हैं कि बेटी 12वीं करे फिर उसकी शादी कर दो, क्यों पंगे ले रहे हो, उनको कोई मैसेज अपनी तरफ से देगी? जी सर, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, माँ को सपोर्ट करना चाहिए, हर माँ को, कि बेटी पढ़ के कुछ करे और मतलब अपने पैरों पे खड़ी हो, सेल्फ डिपेंड हो सर, ये संदेश देना चाहूँगी। तो संस्कृति का छोटा भाई है, उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट पे। नाम बता दीजिए आप। माय नेम इज़ देवांश अग्वारिया। वाओ, ये तो इंग्लिश में बताते हैं, तो ये कुछ ना कुछ इससे भी बड़ा करने वाले मुझे लग रहा है। तो हाउ यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी बेटर एज माई सिस्टर हैज़ क्लियर्ड द JEE एंड मेंस एग्ज़ाम। इतना सपोर्ट किया है अपनी सिस्टर को ये अचीव करने में, आपका कोई योगदान है? इतना खास तो कुछ नहीं है। नहीं, जब वो पढ़ती थी तो पानी वानी तो लाके दे ही देते हो, ये सब तो ये भी योगदान ही है। क्या सीख रहे हैं? दीदी ने ये अचीव किया है कि मुझे क्या बनना है, आपने क्या सोचा है? देखिए, मुझे तो बड़े होकर क्रिकेटर बनना है, बट अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया तो मैं भी इसी लाइन में जाऊंगा। अच्छा, पहली चॉइस आपकी क्रिकेटर की है। कौन है आपका पसंदीदा खिलाड़ी? विराट कोहली। मुझे वही लग रहा था। मुझे तो पहले क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर पापा मैच देखते थे तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं भी टीवी ऑन कर दूं। हाँ। मैंने मैच देखा और फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आ गया थोड़ा सा, अच्छा लगने लगा। कितने दिन पहले की बात है ये? कितने दिन पहले? IPL में?
IPL 2024। 24 में आपका इंटरेस्ट बना और हाँ, वो ऐसा बना कि छूट नहीं रहा है अब, हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो खिलाड़ी तो और भी बहुत सारे हैं, छक्के और भी मारते हैं, खेलते हैं। विराट कोहली पे क्यों अटक जाती है सबकी सोई? विराट कोहली एक खास इंसान है। खास इंसान भी है प्लेयर होने के साथ साथ। अगर आप क्रिकेटर नहीं बने तो फिर आप भी इसी लाइन में जाएंगे। तो क्रिकेटर बनने के लिए कुछ शुरुआत की है अभी आपने? जी हाँ, मैं अकेडमी जाता हूँ। तो कैसा लगता है कि आप कैसे कहाँ तक पहुँच गए हैं? विराट कोहली बनने की जो एक राह है उसमें कहाँ तक अभी आप अपने आप को खड़ा मान रहे हैं? अभी तक तो काफ़ी ठीक चल रहा है सब कुछ, पर अभी मैं चौके छक्के लगा देते हैं? हाँ लगा देता हूँ। कितनी बार लगाए? गिनती नहीं, हाँ, तो बॉलिंग भी कर लेते हैं? बॉलिंग नहीं करता। अच्छा, आप बैट्समैन ही बनेंगे फाइनल? हाँ, और अपनी दीदी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं काफ़ी खुश हूँ उसके लिए। हाँ, वैसे भाई बहन की लड़ाइयाँ होती मैंने देखी है, लड़ते हैं आप दोनों को कभी कभी? हाँ, कभी कभी। फाइनल में हम संस्कृति से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी। हाँ जी, तो मेरे स्कूल में तो, किशोर सर, शिखा मैम, गौरव सर, इन सब ने पढ़ाया मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जिससे मुझे पता चला कि जेईई में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब के लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। आप लोग इस बेटी के लिए, इसकी मेहनत के लिए, इसकी अचीवमेंट के लिए, इन पेरेंट्स के लिए और उस छोटे भाई के लिए 2 शब्द बधाई के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24, एक कदम बदलाव की ओर। धन्यवाद।